150वें जन्मोत्सव के अवसर पे जो वार्तामाला क्रम चल रहा है, उसमें आज का ये 31वां पुष्प है, जो हम सब अर्पित कर रहे हैं माँ श्री अरविंद के चरणों में अपनी साधना को और बलवती बनाने के लिए। आज का विषय है गीता के प्रकाश में दैनंदिन जीवन। बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही महत्वपूर्ण, और गीता के संदेश को, गीता के उपदेश को जीवन में कैसे जिया जाए, इस दृष्टि से बहुत सुंदर वार्ता है। हमारी आज की वार्ताकार हैं पांचुरी आश्रम से परम आदरणीय, परम पूजनीय डॉक्टर अर्चना महेश्वरी जी। इससे पूर्व कि हम आज की वार्तामाला क्रम की श्रृंखला शुरू करें, आइए सबसे पहले पूज्य श्री माँ और श्री अरविंद के प्रति ध्यान संगीत के द्वारा अपनी अभिप्सा को और मजबूत बनाएं और अपनी एकाग्रता स्थापित करें। मोनिका जी, कृपया ध्यान संगीत चलाने की कृपा करें। हम सब ने मातृ धर्म के द्वारा मातृ का वहन किया और आज के विषय में प्रवेश करने के पहले आइए सबसे पहले हमारे बीच में ग्वालियर की साधका श्रीमती गौरी त्रिवेदी जी हैं। माननीय गौरी त्रिवेदी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि इससे पूर्व की पूज्य अर्चना दीदी जी अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। माननीय श्रीमती गौरी त्रिवेदी जी गीता के कुछ जीवन उपयोगी श्लोकों का सत्सर पाठ करने की कृपा करें। माननीय गौरी त्रिवेदी जी, धन्यवाद सर। मैं अपने श्लोक सुनाने से पूर्व यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को जो मीटिंग में अपने उपलब्ध हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। मैं श्लोक प्रारंभ करने जा रही हूँ। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि
पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नैयसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। धन्यवाद। अतीव मधुरम, अतीव मधुरम। आपका श्लोक पाठ बहुत मधुर, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। अभी हमने बहुत मधुर वाणी में ये श्लोक पाठ सुना और दीदी ने उसे मधुरम कहा। निश्चित रूप से बहुत मधुर था। इससे पूर्व कि हम आज का वार्तामाला क्रम शुरू करने का आग्रह दीदी करें और विषय की भूमिका के बारे में कुछ कहें, मेरा सभी सुधी जो श्रोतागण हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल का जो ऑडियो है वो ऑफ रखें, ताकि पीछे का कोई भी डिस्टर्बेंस जो है, कोई भी आहट, कोई भी शोर हमें वार्ता में बाधक ना बने। तो कृपया जिनके ऑडियो म्यूट नहीं है अपने ऑडियो को म्यूट कर लें, ये मेरा सबसे आग्रह है। भगवत गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसका कि संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से और 42वें अध्याय तक वो जो 18 अध्यायों में लगभग 700 श्लोकों का जो संग्रह है, वो वास्तव में तो महाभारत का अंश है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसने भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म के लिए वो एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। ये एक प्रतिनिधि ग्रंथ है जो कि सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि श्री अरविंद ने संसार की जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं बताई हैं, बताते हुए कहा है कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया, तो उसके द्वारा मानवता का निरंतर ही, मानवता के त्रासों से निरंतर ही मुक्ति प्रदान होना विशेष है, मिलती रहेगी मुक्ति। श्री अरविंद को 1908-9 में जब अलीपुर जेल के अंदर ब्रिटिश सरकार ने डाला और बाद में उत्तर पाड़ा भाषण में उन्होंने जो अपने अनुभवों को बताया, तो श्री अरविंद ने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके हाथों में गीता रख दी, उनकी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना करने में समर्थ हुआ। जहां अन्य विद्वानों ने गीता को अपनी बुद्धि के माध्यम से समझने का प्रयास किया है, उसकी समीक्षा की है, वहां पर श्री अरविंद ने गीता का साधना की है,
उन्होंने गीता को सिद्ध किया है। श्री अरविंद ने 1916 से 1920 के बीच में जो क्रमशः बहुत सारे निबंध लिखे, वो आगे चलकर के प्रसिद्ध ग्रंथ एसेज ऑन द गीता या जिसका हिंदी अनुवाद गीता प्रबंध के नाम से अनुवादित हुआ, प्रकाशित हुआ। श्री अरविंद के प्रकाश में गीता को समझना एक ऐसा ही है मानो कि श्री कृष्ण के आलोक में उसके रहस्य को जान लेना। यहाँ मैं एक सीमा की वाणी अवश्य पढ़ना चाहूंगा। माँ इस प्रसंग में कहती हैं कि जब से गीता का प्रकट हुआ तब से उसका अत्यंत व्यापक आध्यात्मिक प्रभाव रहा है, परंतु श्री अरविंद ने उसका जो नवीन अभिप्राय उद्घाटित किया है उससे उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से जो श्री अरविंद ने व्याख्या गीता की है तो वो जैसा माँ ने कहा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। ये कहा जाता है कि सभी उपनिषद जो हैं वो गायें हैं, गौएं हैं, और श्री कृष्ण दुग्धा हैं, उसको दुहने वाले हैं, अर्जुन वत्स हैं, सुधीजन भोक्ता हैं, और दिव्य गांवों से दुहा गया जो दुग्धामृत है वो गीता है। तो निश्चित रूप से निचोड़ है ये हमारे प्राचीन वांग्मय का, वेदों का, उपनिषद का। गीता की व्याख्याएं अनेक आधारों पर की गई हैं। धर्म प्रधान दृष्टि से उसकी व्याख्या हुई है, उसके साथ साथ में फिर दर्शन प्रधान दृष्टि से उसकी व्याख्या हुई है, साधना प्रधान दृष्टि से, किसी ने योग प्रधान दृष्टि से, किसी ने लोकनीति प्रधान दृष्टि से उसकी, किसी ने परमार्थ की दृष्टि से उसकी व्याख्या की है। परंतु आज जो हम व्याख्या सुनने के लिए जा रहे हैं और वो बहुत रोचक है, वो एक अलग दृष्टि है, और गीता के संदेश का श्रवण आज हम एक अलग दृष्टि से करेंगे जो हमारे बीच में आदरणीय दीदी हमारी करेंगी। गीता के प्रकाश में दैनंदिनी जीवन यानी प्रतिदिन के जीवन में किस तरह से गीता के उपदेश को हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण के प्रकाश में लाएं, बड़ी रोचक, बहुत व्यावहारिक और बहुत प्रासंगिक वार्ता है, और कर्म द्वारा साधना प्रदान करने वाली ये वार्ता है। इसकी हमारी आज की मुख्य वार्ता है परम पूज्य आचार्य दीदी जी। दीदी का परिचय किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, और वो सदैव इस बात से बहुत बचती हैं कि उनका परिचय भी दिया जाए। मैं सबसे पहले तो अत्यंत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने हम सबको अपना अमूल्य समय दिया है, और बहुत लंबे समय की हमारी अनुनय विनय के बाद में वो राजी हुई हैं वो आने के लिए हमारे बीच में। और हम लोगों ने जो पिछली वार्ता सुनी थी, कितना अधिक आनंद हमने उसको उठाया, और लगा कि समय की सीमा बहुत छोटी हो गई है। दीदी के बारे में फिर भी मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की औपचारिकता होती है। आश्रम के वरिष्ठ साधका हैं दीदी, और लगभग पिछले 50 वर्षों से श्री अरविंद आश्रम में आप साधनारत हैं। वो हम सबके अत्यंत प्रिय हैं। एक लाइट हाउस की तरह जब हम आज आश्रम में जाते हैं तो जाने कितने पथिकों को, जाने कितने नाविकों को उन्होंने माँ श्री अरविंद का मार्ग दिखाया है। व्यक्तिगत रूप से मेरी वो माँ है, मेरी दीदी है, मेरी गुरु है, मेरे जीवन के प्रति क्षण की प्रेरक है। मैं अत्यंत कृतज्ञता अपने उनके चरणों में व्यक्त करता हूँ अपना माथा रख के। श्री अरविंद आश्रम में शिक्षण, वहाँ के शिक्षा केंद्र से जुड़ करके उन्होंने जाने कितने अभिनव प्रयोग शिक्षा को लेकर के किए हैं, और बहुत सारे संस्कृत भाषा के शिक्षण की दृष्टि से जो बहुत छोटे बच्चों के बीच उनका कार्य है वो अद्भुत कार्य है। मैं अवश्य चाहूंगा कि निश्चित रूप से वो प्रकाशित हो, क्योंकि वो सदैव प्रकाशन से बचती हैं, बस माँ की साधना में रत रहती हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, संस्कृत के ग्रंथों का। और उसके साथ साथ ये जो एक श्री अरविंद ने जो कुछ ऐसे लिखे वो गीता प्रबंध के नाम से प्रकाशित हुए, उनके बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत संक्षिप्त रूप में और व्यवहारिक दृष्टि से एक बहुत सुंदर पुस्तक परम पूज्य डॉक्टर एच.एल. महेश्वरी जी ने जो लिखी थी, वो श्री अरविंद के आलोक में गीता का दिव्य संदेश। इस पुस्तक के प्रकाशन में, इसके निरंतर प्रकाशन में, संपादन में दीदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आज हम हमारे बीच में हैं, वो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका, और मैं ज्यादा समय न लेकर के आमंत्रित कर रहा हूँ परम पूज्य अर्चना दीदी जी को। दीदी, आपका स्वागत है। ठीक है। सभी मातृभक्त, गुरु भक्त, श्री अरविंद भक्त, हमारे गुरु भाइयों को, बहनों को मेरा बहुत बहुत स्नेह से अभिनंदन, अभिवादन। और
एकमात्र अभिप्सा ये है कि ये विशेष वर्ष का जो अध्यात्म के संवाद क्रम चल रहा है हिंदी जोन वालों का, ये वस्तुतः श्री अरविंद की 150वीं जो जन्म महोत्सव की एक, हम लोग कहना चाहिए, एक विशेष अनुभूति से भरे हुए सम्मिलित होकर के कुछ कर रहे हैं। इसका लक्ष्य है श्री अरविंद की चेतना से इस पूरे वर्ष में यथासंभव अपने जीवन को आलोकित करें, निर्मित करें, रूपायित करें, बनाएं, कहीं ना कहीं उस प्रकाश से प्रकाशित होकर के उस आगे के मार्ग पर चढ़ें जो श्री अरविंद ने प्रतिपादित किया, स्थापित किया हर साधक के लिए, हर अभिप्सु के लिए। तो सबसे पहले तो श्री अरविंद का और श्री कृष्ण का एक बड़ा सुंदर मैं कहूंगी कि पूज्य पापा के द्वारा एक रूपक मैं कहूं, श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से सबको मोहित किया। सारे विश्व का मोहन उनकी वंशी में था जब तक वो कुरुक्षेत्र तक नहीं पहुंचे। उनकी वंशी ऐसी थी जो आज भी श्री कृष्ण वंशी वाले श्री कृष्ण ही प्रियतम कृष्ण है सबके। पापा कहते थे द्वापर में श्री कृष्ण ने वंशी पकड़ी, कलयुग में श्री अरविंद ने उसी वंशी को उल्टा पकड़ करके लेखनी बना दिया। और वही प्रेम धारा, ज्ञान धारा, मधुर दिव्य अवतरण उनकी वाणी के द्वारा सबको मिल रहा है। वो मधुरतम स्वर श्री अरविंद की वाणी के द्वारा आज जन जन को मोहित कर रहा है। तो ये एक रूपक छोटा सा जो पापा दिया करते हैं कि कृष्ण और श्री कृष्ण और श्री अरविंद, इन दोनों के संयोग का, इन दोनों के एक स्वर में जो भी चीजें मिलती हैं, हम सबको लगता है कि बहुत धन्य हुआ है जीवन, बहुत धन्य हुआ है कि हमको श्री कृष्ण ने जो दिया वो पुनः श्री अरविंद ने और भी व्यापक, और भी सधन्य बना करके दे दिया है। मैं आज के इस विशेष विषय का आरंभ करूंगी। श्री अरविंद की एक वाणी है, श्री अरविंद का एक छोटा सा वचन है, रिकवर द वेदांत, द गीता, द योग। रिकवर, श्री अरविंद कहते हैं रिकवर देम नॉट ओनली इन इंटेलेक्ट और सेंटिमेंट बट इन योर लाइव्स। Live them and you will be great and strong, mighty, invincible and fearless. Neither life nor death will have any terror for you. Difficulty and impossibility will vanish from your vocabularies. अब श्री अरविंद का ये वाक्य, recover the Gita, not only in intellect and sentiment, but in your lives. ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रकाश का स्तंभ रूप में है कि गीता हमको मिली है, उसको हम बौद्धिक स्तर से ज्ञान की एक पुस्तक समझ करके, अभिव्यक्तियों की गहराइयों का खाली एक ग्रंथ समझ के, आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में प्रायः देखते हैं। साधारणतः हमारे सभी के धारणाओं में गीता एक आध्यात्मिक गहराइयों की अभिव्यक्तियों का ग्रंथ है। ये बात सच है, इसमें कोई भ्रम नहीं है, द्विधा नहीं है, द्वैध भाव नहीं है। लेकिन ये ग्रंथ का उद्घाटन, इस ज्ञान का उद्घाटन किसको किया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया, जो कहाँ खड़ा है? युद्ध भूमि में, घोर संग्राम में, व्यावहारिक जीवन की कठिनतम परिस्थिति में। उसका जीवन व्यवहार के जिस जटिल अवस्था में था, उससे जटिल अवस्थाएं कम ही लोगों के जीवन में आती हैं शायद, कि जहां ये संदेह या ये भ्रम उत्पन्न हो कि अब मैं क्या करूं,
अब मैं क्या करूं? ये है प्रश्न अर्जुन का, जिससे गीता आरंभ हुई है। लेकिन वो प्रश्न एक आध्यात्मिक जिज्ञासु, किसी ऋषि मुनि की कुटिया में बैठा हुआ जीवन दर्शन सीखने गया कोई विद्यार्थी, उसका प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है युद्ध की घोर अवस्था में अपने कर्म का निश्चय करने की, एक विकल्प की अवस्था में कैसे करे, वो क्या निर्णय ले। तो ये पहला हमारा गीता से जो संपर्क है, संबंध है, वो सचमुच देखें तो व्यवहार की ही एक भूमिका से शुरू होता है। जो अर्जुन बनकर के अगर हम अपने आप को स्वयं भी अर्जुन की एक स्थिति में मन को ले जाएं, तो हमको महसूस होगा कि अरे ये हमारे जीवन में भी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती ही हैं जो हमारे व्यावहारिक जीवन की समस्याएं हैं। क्या क्या हमारे जीवन में व्यवहार में समस्याएं आती हैं? हमें क्रोध आता है, हमें अज्ञान से भरे हुए बहुत कठिन समय पार करने पड़ते हैं, हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है, हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, कामनाएं हमको मत डालती हैं। इन सब का उत्तर कि ये क्या करें, इन सारी अवस्थाओं का प्रश्न का उत्तर हमको गीता में मिलता है। तो गीता हमको सच पूछो तो वो ज्ञान आरंभ से दे रही है, शुरू से लेकर के अंत तक। गीता हमारी इस ऊपरी स्तर की समस्याओं का, मन की समस्याओं का, जीवन की समस्याओं का, बाहरी जीवन में घटित होने वाले कठोर संघर्षों का उत्तर कहाँ ढूंढना है, उस दिशा निर्देश के साथ ये वाणी हमको आगे ले चलती है। अब सबसे पहले हम गीता में उतरे हैं, इससे पहले हम ये देखते हैं कि रिकवर द गीता। श्री कृष्ण, श्री अरविंद कहते हैं रिकवर। रिकवर का अर्थ क्या होता है? फिर से ढूंढो। इसका मतलब क्या ये हमारा ही एक अंग था किसी समय में, कि हमें ये ज्ञान प्राप्त था, हम इससे जुड़े हुए थे, हमने इसे खो दिया, तो हमें फिर से इसे रिकवर करना है। अब ये लंबे दौरान में सचमुच देखो तो भारतीय जीवन का वो अंग लुप्त हुआ जहां से ये पूरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक, ये जीवन के दो हिस्से कर दिए गए। आध्यात्मिक जीवन हमारे व्यावहारिक जीवन की जड़ है। अगर हम उस जड़ से काट दिए गए तो हम कभी भी अपने व्यावहारिक जीवन में समर्थ निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। समर्थ निर्णय अगर लेना है तो हमें उन गहराइयों में उतरना ही पड़ेगा जहां से ये व्यावहारिक जीवन अपना रस लेकर के समृद्ध बनता है। तो ये व्यावहारिक और आध्यात्मिक, ये जो दो क्षेत्रों का विभाजन हुआ है, सचमुच देखो तो गीता हमको इस विभाजन से मुक्त कर देती है। अर्जुन के प्रश्न युद्ध क्षेत्र के समय में उसकी समस्या के प्रश्न है। उत्तर का आरंभ होता है आत्मा के ज्ञान से। अब कोई पूछे कि अर्जुन तो युद्ध भूमि में खड़ा है, आत्मा का ज्ञान उसको क्या कर रहा है, क्या होगा? तो अर्जुन जैसे कठोर समस्या में है। अब हम अपने जीवन के बारे में श्री अरविंद के प्रकाश में अगर देखें तो श्री अरविंद एक बड़ा सुंदर रूपक देते हैं कि एक बहुत विशाल सागर, अनंत गहराइयों वाला, जिसकी शायद हम गहराई नाप भी नहीं सकते, उसमें अनंत 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 उठती हुई लहरों का क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। टकराती हैं, बिखरती हैं, बनती हैं, फिर नया रूप धारण करके फिर आगे चलती हैं, और उसके आंदोलनों का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर, एक लहर का दूसरी लहर पर पड़ता ही है। क्या हमारा जीवन
इसी तरह से एक महाविशाल आत्म चेतना के सागर का ऊपरी तल है क्या, जिसमें हम हर एक व्यक्ति एक लहर है जिसकी रचना भी हो रही है, आलोड़न भी हो रहे हैं, उसमें टकराव भी हो रहे हैं, टूट भी रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक नई सर्जना शक्ति भी उसमें है, उसमें एक नया आयाम भी बनता रहता है। तो ये जीवन ऐसा एक महाविशाल सागर के रूप में अगर हम देखने लगे, उन ऊपरी लहरों के संग्राम को, ऊपरी लहरों के उतरते चढ़ते कठोर और मृदु सुख दुख वाले रूपों को अगर हम देखें तो हमको लगेगा कि हाँ, शायद हमारे जीवन से उसकी समानता है। अब हर लहर अपने प्रश्न का उत्तर अगर चाहे तो सागर उसको उत्तर देगा। अरे तू तो मेरा ही तो अंश है, अरे तू तो मुझसे ही बनी हुई है, मैं ही तुझ में व्याप्त हूं, तेरे अंदर मैं ही हूं, तू जो भी कुछ बन रही है वो मैं ही बन रहा हूं। अब सागर हैं वो महाप्रभु जो अर्जुन को अपनी ही गहराइयों का उत्तर दे रहे हैं, अपना ही रूप प्रकट कर रहे हैं, अपनी ही आत्म चेतना से प्रेरित, पोषित, सिंचित कर रहे हैं। अब ये जो रूपक है, ये हमारे व्यावहारिक जीवन से बहुत कुछ हमको कहना चाहिए, एक तरह से मार्गदर्शन दे सकता है। अब हम समस्याओं पे चले, व्यावहारिक जीवन की समस्याएं। हमको कष्ट होता है, पीड़ाएं होती हैं, दुख है, निराशाएं हैं, घोर अज्ञान के कारण अवसाद आता है, मोह होता है। इन सब दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान इन्हीं के किसी स्तर पे मिलेगा या किसी गहरे या ऊंचे स्तर पे उठने से मिलेगा। मुझे कष्ट हो रहा है, मैं उस कष्ट में अगर संघर्ष करती चली जाऊंगी तो मेरी चेतना उसी कष्ट के दायरे को मथती रहती है। अपने आप को उस कष्ट की अवस्था से मुक्त करने के लिए अपनी इंद्रियों का एक तरह से अलग होकर के देखना कि ये मेरे बाहरी अंग को हो रहा है कष्ट, अंदर मैं शायद स्थिर रह सकने में समर्थ हूं। ये जो अपने ही आप को अपने दो स्वरूपों में देखने की एक चेष्टा शुरू होती है, इस चेष्टा से ही हमको गीता आगे ले चलती है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों के विषयों में, राग द्वेष, राग और द्वेष व्यवस्थित हो। इंद्रियों के लिए राग और द्वेष ये जीवन क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन राग द्वेष का आसक्ति और किसी से द्वेष, राग है प्रेम और द्वेष है घृणा, ये व्यवस्थित है हमारे जीवन के क्रम में ऊपरी तल पर, जो लहरों की तरह से टकराते रहते हैं। तयोर न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ, इनके वश में हम ना आए। अर्जुन से वो यही कहा जा रहा है कि उनके वश में ना आओ। इंद्रियों के वश में आना, ये है हमको जो दिखाई दे रहा है, हमको जो अनुभव हो रहा है, हमको जो सुनते 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 पीड़ाएं हो रही हैं, हमको किसी भी प्रकार का इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान अगर बाधित कर रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो हम उसी के वश में आ जाते हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि उसी वश में जब आ जाती है, और जो कि उस जीवन पथ में ये राग द्वेष उसके परिपंथिनों माने बाधा डालने वाले, विघ्न बाधा डालने वाले कल्याण मार्ग के दो शत्रु हैं। अब इन शत्रुओं से परिचय होना शुरू होता है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान, ये ठीक है कि कोई हमें
औषधि दे उससे समाधान होता है, लेकिन बहुत सारा समाधान, बहुत सारी समस्याओं का उत्तर हमें अपने इन बाहरी स्वरूप के शत्रुओं के परिचय से होता है। इंद्रियां उसकी एक सीमा तय कर देती हैं। उस इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न जो प्रतिक्रियाएं हैं, उससे उत्पन्न जो भावनाएं हैं, वो हमको समस्याओं में अधिक उलझाती चली जाती है। और जिससे उत्पन्न होने वाली द्वंद्व, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन का प्रश्न पाप का प्रश्न था, जो व्यावहारिक जीवन का प्रश्न था। सच पूछ तो सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है, जय है, लाभ है, ये आध्यात्मिक नहीं व्यावहारिक प्रश्न है अर्जुन के भी और हम सबके हैं। कि अगर मुझे एक परिस्थिति है जिसमें मुझे लाभ है अलाभ है दोनों दिखाई दे रहे हैं, मैं अधिकतर लाभ को चुनना चाहती हूँ। दुख है, सुख है, तो मैं सुख को चुनना चाहती हूँ। जय है, विजय, पराजय है, अजय है, तो जय को चुनना चाहती है। लेकिन ये सब हमारे इंद्रियों से जुड़े हुए द्वंद्व हैं। इंद्रियां ही हमको इन द्वंद्वों में घसीट कर ले जाती है। सुख दुख, हमारे शब्द जो है सुख और दुख, अगर देखें तो ये ख शब्द जो है, जो सु और दु उपसर्गों के कारण सुख और दुख बना हुआ है। ख माने इंद्रियां, ख शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। जो इंद्रियों के लिए प्रिय है वो है सुख, जो इंद्रियों के लिए कष्टकर है वो है दुख। इंद्रियों से जुड़ा हुआ जीवन सुख दुख के आलोड़नों में धक्के खाता है, पीड़ाएं पाता है, मुक्ति पाना चाहता है। तो ये सुख दुख, लाभ अलाभ, ये सब बहुत सारी चीजें, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे इंद्रियां, हमारा जो ऊपरी तलीय जो लहरों में उठने वाला रूप है, उससे जुड़ा हुआ है। व्यावहारिक जीवन ऊपरी तरंगों वाला जीवन है। उन तरंगों के अंदर उतरें तब हम इनसे कहीं मुक्ति ले पाते हैं। अब बाहरी तरंगित जीवन में हमारी बुद्धि हमको दिशा निर्देश करती है, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं रह पाती, वो चंचल हो जाती है, अनेकाग्र हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, किसी एक ध्येय में स्थिर नहीं रह पाती, मन में ऊहापोह आने लगती है, ऐसा करें ऐसा नहीं करें। ये सारी अवस्थाएं हर व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन में जुड़ी हुई है। इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय किस आधार पर करें, वो है अपने ही अंदर की किसी गहरी चेतना में उतरने से। किसी भी बाहरी परिस्थिति का समाधान केवल बाहरी लौकिक स्तर के उत्तरों में पूरी तरह नहीं मिलता है, वो फिर टूटने लगता है, फिर उसको बनाना पड़ता है, फिर वो कहीं दूसरा उत्तर ढूंढने की अवस्था आ जाती है। अब ये जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों की जो चीजें हमको दिखाई देती हैं, ये हमको आकर्षित करते हैं, मन फंसता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, हमारा उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। मुझे ये भोजन पसंद है, मुझे इस प्रकार के भोजन से आसक्ति है, मुझे ये मौसम पसंद है, मुझे इस मौसम से आसक्ति है, मुझे ये चीजें पसंद है, मुझे इन चीजों से आसक्ति होने लगती है। मेरी कट गया है क्या? नहीं दीदी, आ रही है आवाज। आ रही आवाज? जी दीदी आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मुझे लगा कि मेरा, अच्छा ठीक है। तो ये जो संगात संजायते कामः, ये जो आसंग या आसक्ति, इससे हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती है, और फिर कामनाओं से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, मोह से स्मृति विभ्रम। अब ये स्मृति विभ्रम क्या चीज? स्मृति माने हमारी कोई याद। कौन सी याद? ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ पूर्व पहली मीठी यादें, नहीं,
हमारे आत्म स्वरूप की विस्मृति। हम कौन हैं? हम सचमुच हैं क्या? हमारा जीवन क्या है? क्या मेरा जीवन सिर्फ इंद्रियों से संचालित एक बाहरी घटना मात्र है, या मेरा कोई आंतरिक अस्तित्व भी है? उस आंतरिक अस्तित्व की विस्मृति होने लगती है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। ये गीता के आरंभिक उत्तर है जो अर्जुन को उस मोह की अवस्था से, जो अपने पितरों को, अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को मारने के कारण एक विचलन पैदा कर रहा है, और वो उस मोह में, अज्ञान में बंद करके वो कर्म करने को उत्सुक नहीं है जो उसका कर्तव्य करना है। अब श्री अरविंद के, श्री कृष्ण की गीता में जगह 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 काम ऐश, क्रोध ऐश, ये तीन, काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के तीन द्वार कहे गए। काम, क्रोध और लोभ। अब हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो क्या ये तीनों चीजें, काम, कामनाएं, क्रोध, अप्रियता, लोभ, हमारे जीवन का अभिन्न अंग नहीं बना हुआ है? क्या हम इसी में रचे बचे किसी तरह से संतुलन बिठा करके चलते हुए जीव, प्राणी, मनुष्य, प्रियजन, अपने ही परिवार में हमको क्रोध, लोभ, काम, इससे संघर्ष मिलता है, सामाजिक स्तर पे भी मिलता है? उत्तर कहाँ है? इन तीनों द्वारों से मुक्त होना है। तो ये तीन द्वार बनाए किसने? कहां से आ गए ये तीन द्वार? गीता जी, भगवत गीता, ये हमारी ही प्रकृति में तीन गुणों ने, सत्व, रजस, तमस, जिससे मानव प्रकृति का, कहना चाहिए, रचना हुई है। सारी प्रकृति में सत्व, रजस, तमस, इन तीन गुणों का एक मिश्रित आवागमन चल रहा है। किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि तीनों गुणों में से कोई गुण है ही नहीं, सबके अंदर तीनों गुण हैं। कोई गुण प्रधान, कोई गुण गौण। एक ही व्यक्ति के अंदर दिन में 50 बार अलग अलग गुणों का प्राबल्य होना और शमन होना या कम हो जाना होता रहता है। लेकिन एक प्रधान प्रकृति हमारी होती है, जो सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है या तामसिक प्रकृति है। हमारी अपनी ही प्रकृति भिन्न है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति शांत रह पाता है, दूसरा उद्विग्न हो जाता है। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको बहुत स्थिरता से ले लेता है। एक ही चीज देखकर किसी के अंदर लोभ आ गया, दूसरा बड़ा स्थिर है, उसके अंदर कोई लोभ नहीं आया। ये अंतर कैसे आता है? अपनी ही प्रकृति के अंदर ये जो तीन प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व है प्रकाश का, ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का गुण। रजस है प्रवृत्तियों वाला, क्रोध, उग्रता, एक सक्रियता, उग्र सक्रियता, वो रजस। लेकिन रजस के बिना क्रियाएं नहीं हो सकती। रजस आवश्यक है, लेकिन रजस का संतुलन किसके अधीन हो रहे, कौन सी चीज किसके अधीन आए, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो गीता और गीता के साथ साथ श्री अरविंद की वाणी से हमेशा हमको देखने को मिलेगा कि हमारा जो उच्चतर स्वरूप है वो निम्नतर स्वरूप को अपने अधीन संयमित, संचालित, निर्देशित करता चले। एक क्षण में, एक दिन में ये परिवर्तन नहीं आते हैं। क्रमशः होने वाली ये एक प्रगति है जो हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से इसको आगे लेके चलता है। अब श्री अरविंद जब कह रहे हैं रिकवर द गीता, रिकवर इन व्हाट? रिकवर इन योर थॉट एंड सेंटिमेंट, बट नॉट ओनली इन थॉट एंड सेंटिमेंट, बट इन योर लाइफ। अब लाइफ क्या है? हमारा जीवन है, हमारा एक्शन है, हमारा कर्म है। तो गीता का हमको ज्ञान के रूप में,
कर्म के रूप में, और तीसरा है लिव इट इन योर लाइफ। अपने जीवन में गीता के सत्यों को जो प्राप्त कर लिए हैं उनको हम जीवित रूप में जिए। अब कैसे जिए? सबसे पहली चीज, इन तीनों शत्रुओं से, ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, जिनका हमको परिचय गीता में क्रमशः मिलता है, इनसे हमको मुक्त होने के लिए आत्मस्थ होना आवश्यक है, स्थित होना आवश्यक है, स्थिरता आनी आवश्यक है, आत्मबोध होना आवश्यक है, वो आत्मज्ञान होना आवश्यक है। जैसे लहरों को अगर अपने आप को जानना है, अपने टकरावों से बचना है, तो लहरों के अंदर की जो व्यक्तिगत चेतना है उसको समाहित होना पड़ेगा सागर की चेतना में। विशालतम सागर के अंतस्तम में जाएंगे तो वहां स्थिरता भी है, शांति भी है, और एक आत्मलीन होकर के अपने ही आप का बोध लेकर के उन लहरों में बहना भी एक सौंदर्य लगेगा। फिर हम उससे अपने आप को काट नहीं लेंगे। बाहरी जीवन से हमको काटना नहीं है, बाहरी जीवन में आत्मचेतना के प्रकाश से उसको प्रकाशित करते हुए, उसको उन्मीलित करते हुए, उन संघर्षों से अपने आप को आत्मस्थिर बनाते हुए आगे चलना है, लेके चलना है। जिसके लिए अभी जो हम लोगों को श्लोक सुनने, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य, ये सारे श्लोक जो हैं ये इतने व्यावहारिक जीवन के हैं। हमें अपना एक गीता का बहुत सुंदर मंत्र मैं कहूंगी, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। यत् करोषि, हम सभी कर्म करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कार्य नहीं करता है, लेकिन क्या मैं उस कार्य को भगवान को अर्पण कर रही हूं या कर रहा हूं? यत् करोषि यत् अश्नासि, जो कुछ हम खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, यत् जुहोषि, जुहोषि माने यज्ञ रूप में हम अर्पित कर रहे हैं। किसी भी कर्म को यज्ञ रूप में अर्पित करना जुहोति। यत् जुहोषि ददासि यत्, जो हम दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं। अब भगवत गीता में हमको मालूम है कि लोक संग्रह के लिए कर्म करने के लिए प्रेरणा दी गई है, लेकिन लोक संग्रह के कर्म में क्या मेरा अहंकार सामने आ जाए कि मैं कर रही हूँ, ये मेरी रचना है, ये मेरे द्वारा बनाया गया है? इस अहंकार ने ही मनुष्य को बहुत सारे व्यावहारिक स्तर पर अज्ञान के द्वारों में घुसा दिया है। अहंकार विमूढ़ात्मा, गीता में वो नष्ट होता है, वो उसको नष्ट करने वाली एक ऐसी प्रबल शक्ति है, ऐसा प्रबल शत्रु है अहंकार। काम है, क्रोध है, मद है, अहंकार है, जो कि हमारे अंदर हम एक तरह से जैसे अपने आप को ही डिसेक्शन करके देखना शुरू करना पड़ता है, खोल के देखना पड़ता है रेशे रेशे अपने, कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या कर रही हूं। तो यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि, यहाँ पर तपस्यसि शब्द में वन में तपस्या नहीं है, किसी भी ऊर्जा का किसी एक केंद्र पर एकाग्र होकर के नियुक्त करना, प्रयोग करना। तो यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। यहाँ मुझे एक कथा कहानी याद आ रही है, बहुत ही मधुरता से श्री मां ने, एक आश्रम के साधक उदारदा, बहुत लोगों को, आप लोगों को शायद उनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, उदारदा से एक बार उदारदा ने श्री मां से पूछा कि मुझे मालूम नहीं कि मैं योग कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तो सारे दिन कामों में ही लगा रहता हूँ, इसका काम, उसका काम, ये काम, वो काम, इंजीनियर थे, बहुत सारे कामों में लगा रहता हूँ। श्री मां ने कहा क्यों? तो मुझे ये बताओ, जब तुम सुबह उठते हो, मंजन करते हो, ब्रश करते हो, तो तुम क्या एक बार भी कहते हो कि श्री मां आप मेरे साथ मेरा ब्रश करिए? हमारे हर काम में भगवान हमारे साथ हमारा काम कर रहे हैं या हम भगवान के काम को कर रहे हैं।
भगवानमय होकर के हम कर्म करें, भगवानमयता हमारे अंदर धीरे 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 बढ़ती चली जाए। ये मार्ग गीता का मार्ग है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। तो गीता के बहुत बहुत सारे अनंत श्लोकों का अगर हम सार भी निकालें तो हम कहेंगे गीता हमको प्रतिदिन के जीवन में अनेक अनेक शिक्षाओं से नहीं, अनुभूतियों से भर रही है। खाली शिक्षाएं नहीं है, ये वो अनुभूतियां हैं जिनसे भरता हुआ अर्जुन उस अवस्था में पहुंचा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचित। वो निमित्त बना, कर्म वही करना था। पहले मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लिए प्रिय नहीं है, ये मेरे लिए बहुत घोर है। करते 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 आत्मबोध, और आत्मबोध में भी विशालतम व्याप्त ईश्वर चेतना का बोध। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे जुगुप्त। एक एक चरण में देखेंगे तो गीता अर्जुन को जिस तरह से निमित्त यंत्र बनाने का एक क्रमिक विकास है, वही हमारे व्यावहारिक जीवन में भी क्रमिक विकास हमको लाना होगा। पहले बोध जगे, फिर हम उसके अनुसार अपने कर्म करें, और तब उन कर्मों के अनुसार हमारी प्रकृति, रिकवर इन आवर नेचर ऑल्सो, हमें अपने प्रकृति में उसको लाना है। ये प्रकृति हम देखें संसार में इस समय दो प्रमुख शक्तियां बहुत प्रबल संघर्ष में लगी हुई, विद्वेष, हिंसा, क्रूरता, विनाश, असत्य, अज्ञान, ये किसकी शक्तियां हैं? सचमुच भगवत गीता के 16वें अध्याय में अगर हम जाएंगे तो बहुत स्पष्टता से श्री कृष्ण दर्शाते बताते हैं कि आसुरी शक्तियां, आसुरी संपदा शब्द कहा गया है, ये आसुरी गुण हैं जो व्यक्ति की चेतना को पकड़ लेते हैं। असत्य है, अशौच, ये शुचिता, शुचिता मतलब पवित्रता। कहाँ की पवित्रता? हमारे घर की पवित्रता नहीं, हमारे मन की, हमारे चित्त की, हमारे कर्मों की, हमारी वाणी की, हमारे हर अंग में पवित्रता। तो वहां है असुर में अशुचिता, झूठ बोल दिया, गलत सारी, जितने भी गलत कर्मों में अपवित्र भावनाएं हैं। फिर उग्र कर्म, किसी भी काम को करने की उग्रता कि बस ये मैं कर ही डालूंगा। अहित, दूसरों का अहित करना, दूसरों के अहित से भरा हुआ है हमारा समाज। विनाश करना, दंभ करना, कामना करना कि ये तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे ये प्राप्त करना है, ये बल तो मुझे मिल गया, अब मुझे ये बल प्राप्त करना है, ये क्षेत्र तो मैंने जीत लिया, अब मुझे ये क्षेत्र जीतना है। तो ये अतृप्त कामनाओं का उग्र रूप से प्राप्ति का प्रयास, ये आसुरी संपदाएं हैं। मानव जीवन इनकी पकड़ में आ जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कि कब हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां घुस करके हमको ही भंवर में घुमा रही। इसके विपरीत दैवी संपदाएं हैं। 16वें अध्याय में दैवी संपदा, अहिंसा, त्याग, अक्रोध, शांति, मृदुता, मार्दवम, तेजः, क्षमा, धृति, अद्रोह, नातिमानिता। ये सारे श्लोक हैं। मैं श्लोकों को पढ़ूंगी फिर अर्थ बताऊंगी, लंबा हो जाएगा। इस दृष्टि से सिर्फ थोड़े थोड़े अंगों में हम ये देखें कि श्री कृष्ण ने कितने विस्तार से अर्जुन को तैयार किया है कि ये प्रवृत्तियां, ये गुण हमारी प्रकृति के हमारा स्वभाव बनाते हैं। इस स्वभाव के अनुकूल हम कर्म करते हैं, लेकिन ये स्वभाव हमारा ही बनाया हुआ एक ऐसा हमारा हिस्सा है जिसको हम बदलते हैं।
काहे से बदलते हैं? आंतरिक सत्य चेतना के ज्ञान से, आत्मबोध से, अंदर उठने से। अब हम 12वें अध्याय में भगवत गीता के अगर जाते हैं, बहुत सुंदर हमको शब्द मिलेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम मेरे प्रिय भक्त हो, क्योंकि प्रिय भक्त मेरा वो होता है जिसमें ये गुण है। अब हम में से कौन ऐसा है जो भगवान का प्रिय बनना नहीं चाहता? हम उनका द्वेषी तो नहीं बनना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने व्यवहार में भगवान के प्रिय भक्त बनकर के कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रकृति में फिर से हम देखते हैं कि अध्याय में भक्त के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति का संशोधन है, प्रकृति का उद्घाटन है। पहला गुण है अद्वेष्टा, द्वेष नहीं। क्या हमारी प्रकृति में, आज मानव प्रकृति में पूर्णतया अद्वेष जीवन में दिखाई देता है, या द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष? संतुष्ट, दूसरा गुण संतुष्ट। हम हमेशा ही असंतुष्ट रहते हैं, किसी भी चीज में हमको संतोष नहीं होता। जरा सा किसी भी अप्रिय परिस्थिति आई, असंतोष आ गया। कोई भी किसी ने ऐसा कर दिया जो हमको प्रिय नहीं है, असंतोष आ गया। तो असंतोष हमारे लक्षणों का एक दुर्बलता है। संतोष हमको अंदर उतारना है, अद्वेष भाव उतारना है, करुणा लानी है, निरहंकार बनना है। अहंकार इतना बड़ा शत्रु है, इतना बड़ा शत्रु है जो हमारे व्यावहारिक जीवन में हमको कुचल डाल रहा है, खत्म कर देता है। उसी अहंकार के टकराव में हम ऊपरी लहरों के बिखरने का रूप देखते रहते हैं। अहंकार से मुक्त होना है। निर्मम, ये मम भाव, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अर्जुन के अंदर ममता ने ही तो उसको मोह में बांध दिया। निर्मम, संतुष्ट, माफ कीजिए, सम सुख दुख, सुख दुख में समान भाव, दृढ़ निश्चय, उद्वेग नहीं करना, अनपेक्ष, शुचिर्दक्ष, उदासीन, गतव्यता। अनपेक्ष, क्या हमको किसी से अपेक्षा नहीं होती? रोज के जीवन में हम अपेक्षा से मुक्त हैं, आशाओं अपेक्षाओं से मुक्त हैं, या हमें आशा अपेक्षाएं व्याकुल करती रहती है? मेरे पुत्र ने ये, मैंने तो ये चाहा था, उसने तो ये नहीं किया। मेरी पत्नी ने ये किया जो मुझे अपेक्षा नहीं थी। मेरे पति ने, मेरे भाई ने, मेरे पारिवारिक जनों ने, मेरे कार्य के विभाग के किसी लोग ने, मेरे विद्यार्थियों ने, मेरे गुरुओं ने, किसी में भी हमें अपेक्षाएं होती है। उन अपेक्षाओं से मुक्त व्यक्ति अनपेक्ष, शुचि, मन प्राण शरीर आत्मा हर स्थान पर पवित्रता का भाव हो। दक्ष, उदासीन, गतव्यथा। उदासीन का अर्थ किसी से लगाव नहीं। उदासीन, बाहरी चंचल लहरों पे नहीं, उनसे ऊपर उठ करके रह सके, उन तरंगों को बहता हुआ देखे, लेकिन उसमें लिप्त होकर के बह नहीं जाए। एक है गहराई में डूब जाना। पांडिचेरी में समुद्र है। जब यहाँ हम लोग शुरू में आए थे तो समुद्र का तट भी था, और समुद्र में स्नान के लिए आश्रम के बालक जाया करते थे। तो हम लोग भी जब उसमें जाना सीखने के लिए गए तो दो चीजें सिखाई गई। लहरों से टकराओगे तो गिर जाओ, या तो लहरों से ऊपर उठ जाओ, उछल जाओ, लहरों पे राइड ऑन द वेव्स, या लहरों के नीचे दब जाओ, लहरों को अपने ऊपर से उतर जाने, अछूते रहो। तो ये साक्षात सागर में भी एक शिक्षा है कि लहरों से टकराना, बिखर जाना है, लेकिन लहरों के ऊपर आरूढ़ हो जाना, इन तरंगों के ऊपर आरूढ़ हो जाना, इन तरंगों से विचलित ना होना, या उस गहराई के आत्म तत्व को अपने अंदर समाहित कर लेना कि मैं लहर हूं, ये भाव भी सागर भाव से एक हो जाए, समता में आ जाए, एकता में आ जाए। सब लहरों में एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है, सभी के अंदर समानता है, सभी के प्रति एक समभाव आ जाए। ये एक ऐसी सुंदर, कहना चाहिए
दिशाएं हैं जो साधारण व्यक्ति के जीवन को भगवद गीता के व्यावहारिक पक्ष में हमको बहुत बहुत सारे सुंदर रत्न देती चली जाती है गीता। कुछ रूपक हैं, जिस रूपक में एक रूपक आता है जैसे कामनाएं बहुत सारी ऐसी हों जैसे नदियां हैं किसी समुद्र में समा जाए। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, कामनाएं हमारे अंदर उसी तरह से समाहित हो जाए जैसे नदियां सागर में समाहित हो जाती हैं। कामनाओं का समाहित होना सरल है या बहुत कठिन है। कामनाएं हमको धक्के मारती हैं, हमको कहाँ गिरा के पटक के छोड़ेंगी कुछ पता नहीं। उन कामनाओं से जुड़ा हुआ पूरा क्रम है, काम है, क्रोध है, लोभ है, आसक्ति है। लेकिन कामनाएं मेरे अंदर समाहित हो जाएं, समुद्रमापः प्रविशन्ति, जैसे समुद्र में समाहित हो जाने वाली एक भावना, इसमें अपने आप को बहुत ही अलग चेतना में उठा करके समुद्र भावना में अपने आप को विशाल बना करके ग्रहण करना होता है। दूसरा एक रूपक आता है पद्म पत्र मिवाम्भसा। ये व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए सूत्र हैं। अपने आप को कमल के पत्ते की तरह से जो जल से गीला नहीं होता है, अम्भस माने जल, पद्म पत्र कमल पत्र जल में रह करके भी जल से गीला नहीं होता। पद्म पत्र मिवाम्भसा। अब हमारे अंदर ये लोभ, क्रोध, कामनाएं, द्वेष, आसक्तियां आती रहती हैं। हम इनसे गीले ना हो, हम इनसे प्रभावित ना हो, हम इनको सहन करें। इनको तान स्थिति क्षस्व भारत, अर्जुन से भी कहा गया, इनको सहन करो। कब सहन कर पाएंगे? जब हम आत्म चेतना में स्थिर रहेंगे। जब तक हम प्राण चेतना में, इंद्रिय चेतना में, बुद्धि मन ऊपरी चेतना में, शरीर चेतना में तरंगों से टकरा रहे हैं, तब तक हम इनको सहन नहीं कर सकते, या हम पद्म पत्र नहीं बन सकते। पद्म पत्र बनने के लिए स्थिरता और अनासक्ति, आसक्ति के बिना हमें आसक्ति से मुक्त रहना है। ये चेतना का प्रयास, ये व्यावहारिक जीवन का प्रयास है। एक और रूपक आता है जैसे अग्नि निर्वात दीपक की एक फ्लेम हो, एक निर्वात अग्नि हो। हमारा चित्त ऐसा हो जैसे वायु के बिना जलता हुआ दीपक का एक श्रेष्ठ शिखर ऊपर उठती हुई लपट हो, या लौ हो, या अग्निशिखा हो। तो ये सारा आत्म स्वरूप में स्थित करने वाली हमारी स्थितियों को हमें गीता देती है। अब अंत में आएंगे तो हमें गीता का, मैंने आप लोगों के समय की सीमा को देखते हुए इस बार जरा बहुत कठोर अपने आप को रख रही हूं, जिसमें हमें श्री कृष्ण का वही अंतिम वचन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शोक हमारे अंदर व्यावहारिक जीवन का एक हिस्सा है, जिसको मुक्त होने के लिए बोध में जगना है। और बोध वो जो हमारे आत्मबोध से जुड़ा हो कि मैं सचमुच कौन हूं, और उससे अपने आप को उठाना, और उस उठे हुए आत्मबोध से भगवत चेतना में एक होकर के कार्य करना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। हमें उनका होना है, उनका बन के, उनके यंत्र रूप में निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे। ये श्री कृष्ण अर्जुन को जो कुछ भी उपदेश दे रहे हैं, उसका एक एक सूत्र भी अगर हम पकड़ लें, एक सूत्र भी पकड़ लें, तो जीवन भर के लिए भगवान का यंत्र बनने का जो हमारा क्रम है, जो प्रयास है, जो
अभ्यास है जो सचमुच पूछो तो हम अगर श्री अरविंद के मार्ग के पथिक हैं तो हम सभी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए गीता का एक एक मंत्र लेकर के अपनी चेतना का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, ऊपर ऊपर उत्तोलन जिसको कहेंगे, ऊपर उठाना, उद्बोधन, और उसके बाद फिर उस प्रकाश में ऊपर उठने का प्रयास कर सकेंगे। गीता हमारा आधार है, गीता हमारा आधार है उस सत्य चेतना के आरोहण के लिए जिसका अवतरण श्री अरविंद ने किया है और जो एक मानव जीवन का एक नूतन भविष्य का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। और जिस विशेष जन्म के इस शुभ अवसर पर हम सभी उनका स्मरण कर रहे हैं और उनके इस विशेष वर्ष की इस वार्ता क्रम को मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी क्रमशः अपने व्यवहार में, अपने जीवन में गीता का आधार बना करके एक भी सूत्र लेकर के आगे चलेंगे तो हम अपने दैवी संपदाओं को, अपने सात्विक गुणों को विकसित करते हुए आत्म चेतना का आधार ग्रहण करके भगवान का यंत्र बनने के लिए अपने आप को शायद धीरे धीरे सक्षम बना सकेंगे। ये बहुत लंबा क्रम है, जीवन नहीं, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों का क्रम है। लेकिन प्रयास करते हुए कौन कब कहाँ पहुंचेगा इसका गणित किसी भी भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। तो मैं अपने इस बार के कहना चाहिए विचार क्रम को यहाँ रोकूं। अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, हम लोग संवाद के रूप में इसका वो करें, प्रश्नोत्तर रूप अगर कोई आवश्यक हो तो, और अन्यथा मेरी तरफ से बहुत संक्षेप में ही भगवत गीता के प्रेरणा मंत्र रूपी वो श्लोक जो हमारे जीवन के व्यवहार को परिमार्जित करेंगे, ये मेरी तरफ से श्री अरविंद के प्रति निवेदन उनके विशेष उत्सव के लिए। और ये एक महायज्ञ है जिसमें हम सभी आहुति अर्पण कर रहे हैं। एक बहुत विशाल विश्वव्यापी यज्ञ है जिसके स्वयं पुरोधा है श्री अरविंद, और हम सब बैठे बैठे उस यज्ञ का थोड़ा अल्प हवि समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। विशेष यज्ञ तो भगवती माँ का है और श्री अरविंद का है। इसके साथ ही मेरा प्रणाम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत ही इतनी मधुर, हृदय में सीधे प्रवेश करने वाली वार्ता, और कितने व्यवहारिक पक्ष दीदी आपने बताए हैं। जो समझते हो कि बहुत कठिन ग्रंथ है, उनके लिए बहुत सहज है कि नित्य जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में कैसे हम आदर्शों को उतारें। हमारे बीच में अपर्णा दीदी हैं, विनोद मारवदिया जी हैं बिहार से, डॉक्टर जीपी सिंह जी हैं, मनोज भैया हैं। किसी तरह से इस विषय को विस्तार आप देना चाहें, कोई प्रश्न दीदी ने आमंत्रित किया है, पूछना चाहें, या विषय का कोई भी, सब अपनी अपनी हवि अर्पित करें, माननीय सब अपनी हवि अर्पित सबकी हवि इस महायज्ञ में आए, तभी ये यज्ञ पूर्ण होता है। जी, आप लोग आमंत्रित हैं इस महायज्ञ में अपनी हवि अर्पित करने के लिए। डॉक्टर जेपी सिंह जी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर जेपी सिंह जी, बहुत सुंदर, हम सभी भाव विभोर हो गए हैं। हाँ, पिछला जो वो सुन नहीं पाया था मैंने दीदी को। डॉक्टर साहब की आवाज रुक गई है, ठहर गई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेपी सिंह जी की कनेक्टिविटी जी आनी चाहिए जी जी। और अंत में जो इन्होंने बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग जो है नासमझी में गलत कमेंट करते हैं, लेकिन एक बहुत प्यारी चीज है सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी कि अज्ञान की अवस्था में हमारा तादाद में जो है, मैं शरीर हूँ, मैं
फला हूँ, मैं फला हूँ, फला हूँ, उससे हम आइडेंटिफाइड होते हैं। वो सब चीजें त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, अंत में भगवान के शरण में। लेकिन ये श्री अरविंद कहते हैं कि सिंस वेरी बिगिनिंग हम जो भी कार्य करें भगवान की शरण में रह करके भगवान को अर्पित करते ही करें। अहम तो असर पाप एक भ्यो, हम तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर देंगे। पाप का मतलब क्या हुआ कि जो भी कर्म करने से हमें अशांति होती वही पाप है। पाप कोई ऐसे कर्म नहीं जिससे अशांत मन हो, वही पाप है। अहम तो असर पापेभ्यो, जब ये अशांति खत्म हो जाएगी तो फिर तो शांति ही वास्तव में भगवान के मिलने के पहले की अवस्था है। हमको शांति, क्योंकि माँ भी कहती हैं जब आप बैठो तो शांति 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 को पुकारो तो शांति अपने आप आती है, मन शांत होता है। मोक्ष श्याम माँ सुचा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। बहुत प्यारी तरीके से हमारी दीदी ने कहा, मैं दीदी को जो भी कह लीजिए, लेकिन बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। दीदी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलो। आपने जैसा कि बताया कि हर काम में छोटा से छोटा काम है उसे भगवत अर्पित करो और भगवान का आह्वान करो, कि जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि वो तुम ब्रश क्यों नहीं करते हो कि माँ ब्रश कर रही है। हाँ। मेरा दीदी प्रश्न ये है कि अब करता तो हो गए भगवान, उनका आह्वान हमने कर दिया, तो कर्म फल का भोग भी वही पाएंगे कि हम पाएंगे? अगर हम अपने हम को अभी भी भगवान से अलग रख रहे हैं जब हमने ये कहा कि आप ही ब्रश करिए मेरे द्वारा, या आप ही ब्रश कर रहे हैं मेरे अंदर, मंजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ हुआ? मैं तो गायब हो गया। फिर ये जो भाव है कि कर्म वो कर रहे हैं तो फल मुझे मिलेगा क्या? फल मैं उनसे अपने आप को अलग जब तक रख रहा हूं तब तक भगवान मेरे अंदर कर्म कहाँ कर रहे हैं? भगवान मेरे अंदर कर्म करें, ये मेरी अभिप्सा एक चीज है, अनुभूति दूसरी चीज है। अनुभूति में हम वहां कहाँ उठ पाते हैं कि हम ये भूल जाएं कि ये मैं कर्म कर रहा हूं। जब भगवान कर्म कर रहे हैं ये भाव आ जाएगा तो कर्म के फल का मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं रह जाए। मां फलेषु कदाचन, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्यों अर्जुन के अंदर उस कर्म फल से मुक्त करने के लिए आत्मज्ञान दिया पहले? कि तुम हो कौन? तुम्हारा शरीर जो कर्म कर रहा है तुम वो नहीं हो। वो शरीर कर्म कर रहे हो, शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं कर्म कर रहा हूं। ईश्वर सर्वभूतानां विद्येषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि चालय मायया। ये क्रमशः 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 अर्जुन की चेतना को ऊपर 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 या गहराई 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 सत्यों की पहुंचते पहुंचते जब इस चेतना पे पहुंच गया कि उसको ये बोध हो गया कि मैं हूं ही नहीं, श्री कृष्ण ही है, सब कुछ कर रहे हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा पद प्रसादात् मया अर्जुन। तो मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति प्राप्त हुई। कौन सी स्मृति? कि मैं अर्जुन हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं वीर हूं। नहीं, मैं आत्मबोध में जगा हूं। अब मैं वो कर्म। बड़ी रोचक एक प्रसंग आता है महाभारत का ही। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और ये गीता भूमिका में श्री अरविंद ने भी लिखा है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया भगवत गीता का। अर्जुन ने उस मोह से मुक्त होकर के युद्ध किया, और ये भाव कि सब कुछ श्री कृष्ण कर रहे हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रभु। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सब कर दिया है, तुम्हें निमित्त बनना है, निमित्त मात्रम भव सब कुछ। अर्जुन ने किया, सब कुछ किया, युद्ध खत्म हो गया, महाभारत का युद्ध खत्म हुए, कई वर्ष बीत गए। अब श्री कृष्ण एक बार अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ आए, तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण आपने मुझे गीता में जो उपदेश दिया था ना, मुझे वो पूरा याद नहीं है इस समय, क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं? मुझे वो ज्ञान आप फिर से दे सकते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे भी याद नहीं है कि मैंने क्या बोला था।
मैं भी उस समय, अब श्री कृष्ण एक मानव शरीर में भगवत चेतना का एक स्वरूप है, जिन्होंने भगवत ज्ञान का पूर्ण विस्तार से अर्जुन को एक उद्घाटन कर दिया। कहते मुझे भी याद नहीं है, वो तो मेरे द्वारा मेरे मुख से प्रकट हो गया, तुमने ग्रहण कर लिया, तुमने कार्य किया, काम खत्म। अब तुम्हें अगर फिर से मैंने ये सारी चीजें हमको ये ध्यान दिलाती हैं कि ये खाली मानवीय लीला नहीं है। मनुष्य जीवन केवल शरीर जीवन की या शरीर की प्रक्रियाओं का एक खेल नहीं चल रहा। जो सागर की तरंगों वाला, मैंने श्री अरविंद का ही एक रूपक फिर से बार बार लेती हूँ मैं, कि अनेक लहरें आती हैं, कोई बड़ा रूप दिखाती हैं, कोई छोटा रूप में विलीन हो जाती हैं, कोई सुंदर रूप लेती है, कोई उग्र रूप लेती है, उसी में टकराव भी है, बिखराव भी है, सब है, आलोड़न भी है, पीड़न भी है, लेकिन उसी में नव सर्जन भी चल रहा है। ये नव सर्जन का जो क्रम है इसी महासागर, और हर एक का तत्व रूप में वही है। श्री अरविंद, श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं सब मैं ही हूँ, तत्व रूप से मैं ही हूँ। उन्होंने अपने विभूति योग में सब तत्वों के रूप में मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये व्यापकता का जो दर्शन कराया। व्यापकता के दर्शन में व्यक्तित्व भी है, व्यक्तित्व का बाहरी कर्म भी है, लेकिन चेतना भिन्न हो गई है, आधार भिन्न बन चुका है। ये आधार भिन्न करना, अपने ही कर्म का आधार स्थिर करने के लिए एक दूसरे स्तर पर उठना या उस गहराई के अंदर उतरना, ये है प्रक्रिया गीता का, हमारा गीता की कहना चाहिए पकड़ हमको उस चरण पे, उस मार्ग पे आगे ले चलने वाली। तो श्री अरविंद कमाल, गीता उसकी हमारी बहुत बड़ी सहायिका है, बहुत बड़ी सहायिका। बहुत अच्छा अर्चना दी। अनिल भैया की इस बात से एकदम वो स्मरण में आ गया कि जब श्री अरविंद को चोट लगी थी जी, और श्री माँ ने उनसे पूछा था कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा था कि देयर इज पेन बट नो सफरिंग, नो सफरिंग। अब ये फिजिकल, हाँ भौतिक दर्द, फिजिकलिटी तक लिमिट है, लेकिन उसका एसोसिएशन विद द इनर सेल्फ वो नहीं है, क्योंकि चेतना कहीं और है। तो जब आप भगवत उसमें चैतन्य हो रहे हैं, व्यावहारिक जीवन के हर कार्य में चेतना का बहुत बड़ा योगदान या चेतना का बहुत बड़ा एक स्थान है। अब जैसे हम देश के लिए बहुत सारी चीजें करते हुए देखते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये भी हो सकता है, या मैंने सबके कल्याण के लिए किया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास मुझे साधन बनाया गया, मुझे साधन बनाया गया, यंत्र बने हैं। बिल्कुल साधन रूप में बन करके कार्य कर पाने की क्षमता भी उनकी कृपा से मिलती है, जी, कृपा से मिलती है। और वो बोध भी बिना रहे, कर्म शक्ति भी उसमें, ये नहीं है कि भैया भगवान ही कर रहे हैं तो अपन तो बैठ जाओ हाथ पैर जोड़ करके बस खत्म, पूजा कर रहे हैं। यंत्र तो बनना है, यंत्र तो बनना नहीं बनना है। यंत्र बनने के लिए अपनी सारी क्षमताओं को तेज से तेज बना के रखना है, कोई क्षमता कमजोर नहीं। अब श्रेष्ठ क्षत्रिय बन करके ही अर्जुन ये कार्य कर सका जो भगवान श्री कृष्ण को करना था। उसमें गीता भूमिका में श्री अरविंद लिखते हैं कि इस महाभारत के 18 दिन के युद्ध से मानवता का विकास क्रम, इवोल्यूशन 2500 साल आगे गया, उन 18 दिन के विनाश से। अगर वो ना हुआ होता तो इवोल्यूशन 2500 वर्ष पीछे रह गया होता। अब वो 18 दिन में इस यंत्र ने, अर्जुन जैसे यंत्र ने अगर क्षत्रिय श्रेष्ठता प्राप्त न की होती तो भगवान उसका प्रयोग कर पाते। और जितनों को महावीरों को मरवाया सब भगवान कृष्ण के आदेश से ही मारे गए। उन्होंने कहा इसको मार, इसको मार, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। हमारी नैतिक चेतना कहती है अन्याय किया, अन्याय है, लेकिन किसके प्रति अन्याय, किस कार्य के लिए अन्याय? न्याय अन्याय सारे बौद्धिक स्तर की चीजें हैं। आत्मिक स्तर पे आकर के पाप पुण्य, लाभ अलाभ, जय अजय, न्याय अन्याय, इन सबसे ऊपर उठ जाती है चेतना। शुभ अशुभ सब परित्याग करके व्यक्ति वो करता है जो कल्याण कृत, नहीं कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति, गीता का ही वचन है।
तो कोई भी कल्याण का कार्य करना है तो अपनी योग्यता, अपनी श्रेष्ठता, अपना साधन यंत्र रूपी जो भी अंग है, चाहे बुद्धि हो, शरीर हो, मन हो, प्राण हो, उसकी तो बहुत सुंदर तैयारी जरूरी है। आर्टिस्ट अगर पेंटिंग करने लगे और कुची पड़ी रहे टूटी फूटी, उठाएगा भी नहीं। अच्छा नुकीला पॉइंटेड ब्रश बनने की क्षमता अगर है तब वो कलाकार उसके हाथ में जाएगा। तो ये हर साधन के साथ जुड़ी हुई बात है। हर साधन में व्यवहारिक जीवन हमारा साधनात्मक बनता जाए, साधन हमारे अंदर जो साधन है मन प्राण शरीर वो तैयार होते जाए और फिर ज्ञान के आधार पर उनका प्रयोग होता रहे। सबके प्रति हृदय से आभार, बहुत 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 स्नेह पूर्वक आप सभी के स्नेह से श्री अरविंद के इस यज्ञ के लिए और कोई आहुति दे तो बहुत आनंद आएगा। दीदी मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। आमंत्रित हैं आलोक जी, आमंत्रित मैं हैं। आपने बड़े सुंदर तरीके से अंत में जो 2-3 रूपक बताए, एक तो समुद्र चेतना की भाव में रहो, कमल के पत्ते जैसे गीले न हो, पर उसके साथ आपने जो निर्बाध अग्नि शिखा की चर्चा की, थोड़ा उस पर और प्रकाश डालिए। निर्बाध अग्नि शिखा में थोड़ा और समझना चाहता हूँ दीदी जी। इसको मैं आपको पूरा श्लोक दूं अगर आप चाहें तो। आपको पूरा श्लोक मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, जब हम एकाग्र होना चाहते हैं, एकाग्र होकर के कुछ भी हम अपनी तैयारी, अपना मन, अपनी चेतना को एकाग्र करना चाहते हैं, तो अगर ऐसी चीजों के बीच में है कि जो हमको, जैसे दीपक को हवा लगती रहे, अगर दीपक पे हवा लगती रहती है तो उसकी शिखा एकाग्र नहीं रह पाती। तो दीपक की एकाग्र शिखा अगर हमें बना करके अपने मन को, अपनी चेतना को रखना है, तो निर्वात माने ये जो हवा के झोंकों में आने वाली चीजें हैं, चाहे वो कामनाएं हैं, चाहे द्वेष हो, चाहे लोभ हो, ये जो हवा के झोंकों की तरह से हमको आकर के हिला जाती है, ये हवा के झोंके, हम उनसे अपने आप को अलग या ओट बना करके अपने दीपक की शिखा को एकाग्र रख सके। तो ये हमारी आत्म चेतना है जो निर्वात दीपक की शिखा के समान स्थिर रहे, तब वो प्रकाशित करती है। अगर हवा में, झोंके में चलता हुआ दीपक है तो उसका प्रकाश भी बेचारा होता है। इसमें तो बहुत सारे रूपक हैं, जैसे किसी दर्पण के ऊपर धूल आ गई हो, या गर्भ में उल्ब जो होता है, जो व्याप्त है, माने गर्भ में बालक का जन्म होता है तो उल्बेन आवृत गर्भ है। तो बहुत सारे रूपक हैं गीता में जो हमको अपनी शुद्धता, पवित्रता, आत्मचेतना की स्थिरता में हमको ले जाने के सहायक होते हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आशा है कि मैं लाभ हुआ दीदी, मैं समझने का और प्रयास करूंगा। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। अन्य के लिए भी, श्रोता के लिए कोई प्रश्न हो, या जैसा कि दीदी ने कहा कि इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहें तो आमंत्रित हैं वो। बिहार से मारोदिया जी, भैया जी हमारे बीच में हैं। भैया तो दीदी की वार्ता सुनकर के तो लगा गीता का, मतलब गीता के ज्ञान गंगा में हम लोगों ने डुबकी लगा ली है भैया। ये प्रभु की कृपा है, श्री अरविंद की कृपा और साक्षात श्री कृष्ण की कृपा। मैंने सिर्फ उनके शब्दों को उच्चारण मात्र किया है, वो सब वो बोल रहे हैं। उन्होंने जितना दिया है इतना अनंत है, इतना अनंत है कि उसमें से सच पूछे अर्चना तो दी, भीगते रहने वाली बात है। हाँ अर्चना दी, अब तो लगने लगा कि हम गीता में ही तो जी रहे हैं। ये तो है ही जीवन में। अच्छा, मैं सभी को सूचना भी दे रही हूँ, अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ। और अर्चना दी, आपकी शिष्या आपके सामने आ रही है अपनी पुत्री के साथ। अरे
तो सबको नमस्ते जरूर। और वाह वाह वाह, बहुत खुशी हो रही है। नमस्ते अर्चना दी। पीयू दिखा तो सही, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। पीयू का चेहरा, मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है पीयू का। पीयू पीयू का चेहरा भूल जाइए, अब छोटी पीयू को देखिए। नहीं, पीयू यार तुम सुनो ना, क्यों ना दे में गीली हो जाती है ऊपर। हाँ, ऊपर कपड़ा आते हैं ना, गीली हो जाती है। मैंने अंजू की ड्रेस सब हाय हाय। तो नवागंतुक नन्ही गुड़िया को मेरा बहुत 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 सारा स्नेह पूर्वक आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसने भी गीता सुनी आपकी। इसने भी गीता सुनी। सबका स्नेह और आशीर्वाद मिले इस बच्ची को, ये मेरा बहुत सारे माँ की, माने माँ से सिंचित पुत्री है ये, और माँ और माँ और माँ और श्री माँ। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आपसे इत्मीनान से बात करूंगी, वो कब होगा पता नहीं, पर करूंगी जरूर। आराम से आराम से। अब इस समय तो तेरे पास बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, उसको उत्तम कर्तव्य में लगी रहो। सबको नमस्ते। मैं सभी को बताऊंगी कि ये मेरी बेटी है पीयू अनुपमा, और अर्चना दी उसकी शिक्षिका रही हैं, पौंडीचेरी में ही पढ़ी है, तो मैंने सोचा आज तो मिला ही दूं उसको। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन चलो, तो नानी माँ को भी बधाई हार्दिक, नानी बनी है। आप सबको बधाई, मेरी खुशी में आप सब शामिल हैं, बिना परिवार की क्या खुशी। अपर्णा दीदी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उसने गीता नहीं सुनी, उसके आने के बाद हम लोगों ने गीता नए तरीके से सुनी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात कही है मनोज भैया, आपने तो बहुत सुंदर बात कह दी। उसने गीता का नया द्वार खुलवा दिया है। सच बात, सचमुच बहुत आनंद से, बहुत आनंद आया आज की वार्ता, तो इतना अच्छा रहा कि अब सच में एक प्रेरणा मिली है, अनुकरण करने का रास्ता मिल गया है। गीता मेरे लिए थोड़ी ऊंची चीज थी, पर यहाँ पे ये जरूर निवेदन करूंगा, ये जरूर निवेदन करूंगा कि श्री अरविंद की एक जो छोटी सी पुस्तक है गीता की भूमिका, उसको जरूर पढ़ें। वो अधिकांश लोग जो है वो गीता प्रबंध पढ़ते हैं, पापा जी के द्वारा जो बहुत सुंदर लिखा गया है श्री अरविंद के आलोक में गीता का संदेश, वो भी पढ़ते हैं। बहुत हम लोगों ने तो उसी से शुरुआत की, लेकिन मैंने जब श्री अरविंद की लिखी हुई गीता की भूमिका छोटी सी जो किताब पढ़ी, उसमें मूल रूप से वो बांग्ला में लिखी है, वो बांग्ला में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद है ये गीता की भूमिका। और उसमें विस्तार से बताया है कि महाभारत के युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या परिस्थितियां थी, कैसे हुआ, क्या बहुत सुंदर है। तो मैं जरूर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि उसको जरूर एक बार पढ़िए, गीता की भूमिका। जी। तो हम आज के कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं परम आदरणीय आचार्य दीदी जी के प्रति, बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही मधुर वाणी में, और दिन प्रतिदिन के जीवन के जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनके लिए बड़े सुंदर उन्होंने हमें समाधान बताए गीता के आलोक में। बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता थी हमको सब सुनने के लिए, युवा साथियों को सुनने के लिए, और दिन प्रतिदिन के जीवन में हम किस तरह से और गीता के उपदेश को चरितार्थ करें, ये उन्होंने बताया। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो आध्यात्म के संवाद है, इसका आयोजन श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली कर रहा है। तो मैं हमारे बीच में अपर्णा दीदी हैं, उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि क्या वे बता सकती हैं कि अगले रविवार को हम लोग किस विषय पर एकत्रित होंगे और कैसे मिलेंगे। मनोज भैया। हाँ भैया जी बोलिए। ये अगले रविवार के संबंध में आप सूचित करेंगे कुछ? हाँ, अगले रविवार को श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के द्वारा श्री अरविंद के रचना कर्म, इसकी अगली कड़ी डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी के द्वारा संबोधित की जाएगी। आपको विदित ही है
कि प्रत्येक माह की एक रविवार को, वो प्रायः वो रविवार पहला होता है, श्री अरविंद के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उसमें से किसी एक पक्ष को लेकर हम लोग उस पे बात करते हैं। और डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी उसको, वो हमारे आचार्य हैं उस क्रम के, तो अगली कड़ी जो है उसमें हम लोग लेंगे। पिछली बार उन्होंने सावित्री की जो प्रारंभिक जो भूमिका थी वो 5 दिसंबर को लिया था, और अब हमारी इसके बाद की वार्ता पड़ेगी वो संभवतः 2 जनवरी को पड़ेगी। तो उसमें जो है वो श्री अरविंद का रचना कर्म, ऐसे में उनके रचना कर्म की किसी एक पक्ष को लेकर वो वार्ता करेंगे, जिसकी सूचना हम लिंक के साथ आपको समय से दे देंगे पहले से। थैंक यू। टाइम वही 4 बजे रहेगा, 5 बजे? नहीं, 4 बजे ही रहेगा, 4 बजे रहेगा जो समय है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के चरणों में प्रणाम। माँ के चरणों में सबके समान नमस्ते। तो आइए अब हम मातृ ध्यान के द्वारा आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ध्यान संगीत बजाने की कृपा करें। मातृ ध्यान। सभी को हार्दिक आभार। अगले रविवार को पुनः हम मिलेंगे डॉक्टर त्यागी जी की वार्ता के लिए। बहुत बहुत कृतज्ञता परम श्रद्धेय दीदी जी के प्रति, उनके चरणों में प्रणाम। धन्यवाद।